सभी को नमस्ते। कल मैं और मेरा मित्र एक जगह पर गए। वहाँ पर एक और भाई मिल गए। हमारी सनातन के विषय में चर्चा चल गई। तो मेरे मित्र ने बीच में एक बात बोली कि अपना जो कर्म होता है ना, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, न जाने किसने प्रचलित कर दिया है और क्यों प्रचलित की, क्यों ये बात निकल करके आई। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय हैं, ये अपने अपने ईश्वरों को लेकर के, गॉड को लेकर के, अपने अपने देवताओं को लेकर के, भगवान को लेकर के जो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं कि भाई हमारा गॉड सबसे ऊपर, हमारा ईश्वर सबसे सुप्रीम, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। तो इसका बीच का इन्होंने रास्ता निकाल लिया कि भाई अपना जो कर्म है वही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब क्या ये बात सच है या इसमें कुछ त्रुटि है, इसको गहराई से समझने का हम प्रयास करेंगे। कर्म क्या होता है, ये हमारे ही शास्त्रों ने, कर्म शब्द जब हमारे शास्त्रों से निकला है तो उसकी परिभाषा भी हमारे शास्त्रों से ही होनी चाहिए। कर्म का अर्थ होता है मन, वचन और शरीर के द्वारा जो जीवात्मा क्रिया विशेष करती है, विशेष क्रियाएं करवाती है, उसको कर्म कहते हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे इसको। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, हम एक चेतना है। वो चेतना इस शरीर से, हमारे मन से और हमारे वचन से जो भी विशेष प्रकार की क्रियाएं करवाती है उसको कर्म कहते हैं। कौन? जीवात्माएं जो जीवात्मा जो है वो करवाती है। शरीर से मान लीजिए किसी ने यज्ञ किया, किसी ने किसी भूखे को भोजन खिलाया, किसी ने किसी को मन में बुरा सोचा या अच्छा सोचा, किसी को हमने कटु बोला, अपशब्द बोला, या किसी को विद्वान को हमने अच्छा बोला, हमने अपने शरीर से किसी की भलाई करी और हमने अपने ही शरीर से किसी को डंडा मारा, ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई दोष नहीं है, ये सब कर्म की कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि ये सब क्रियाएं किनके द्वारा हो रही हैं? मन, वचन और शरीर के द्वारा। करवा कौन रहा है? जीवात्मा करवा रहा है। अब समझिए इस बात को कि अगर हम इनको कैटेगराइज करें, इन कर्मों को, तो 3 प्रकार के होंगे: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। शुभ कर्म अर्थात किसी ने यज्ञ किया, किसी ने सत्य बोला, ये शुभ कर्म है। किसी ने असत्य बोला, किसी को अपशब्द बोला, बिना किसी कारण के किसी जीव को, किसी व्यक्ति को डंडा मार दिया, ये सब अशुभ कर्म है। मिश्रित कर्म कैसे होगा? मान लीजिए कोई यज्ञ करने लग रहा है, यज्ञ करते समय उसने ध्यान नहीं दिया कि समिधाओं के अंदर में और बहुत सारे छोटे छोटे जीव थे और उसने अग्नि के अंदर में उसको समर्पित कर दिया, तो ये मिश्रित कर्म हो गया। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तो एक कसाई है, वो मुर्गे काट रहा है, वो बकरे काट रहा है, बिना किसी कारण के उन जीवों की हत्या करने लग रहा है, बिना किसी कारण उन जीवों को मारने लग रहा है, तो ये शुभ कर्म में आएगा या अशुभ कर्म में आएगा? अशुभ कर्म में आएगा। अगर ये अशुभ कर्म के अंदर में आ रहा है और कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है, तो उस कसाई का कर्म तो वो है, तो क्या वो धर्म हो जाएगा? नहीं होगा। मिश्रित कर्म क्या धर्म हो जाएगा? नहीं होगा। कर्म की 3 कैटेगरीज हैं, इनमें मिश्रित कर्म, अशुभ कर्म ये धर्म नहीं है। शुभ कर्म ही धर्म है। शुभ कर्म करना ही धर्म होता है। तो वहां पर जो मेरा मित्र था, या और भी लोग बोलते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है, ना ना ना, शुभ कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और उससे भी बड़ा धर्म होता है, शुभ कर्म भी 2 कैटेगरी में है, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म कौन से होते हैं? सांसारिक कामनाओं के साथ में किए हुए कर्म जो होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। और जिन कर्मों के बाद हम इच्छा रखते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको निष्काम कर्म कहते हैं।
ये दोनों धर्म की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी टॉप लेवल का निष्काम कर्म होता है, उससे नीचे सकाम कर्म होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अशुभ कर्म कर रहा है तो वो सीधा निष्काम कर्म पे नहीं पहुंच सकता, उसको शुभ कर्म करते हुए सकाम कर्म के बाद में वो निष्काम कर्म तक पहुंचता है। ये खैर अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन हमारा जो मूल विषय यही था कि सब जो कर्म होते हैं वो धर्म नहीं होते हैं, शुभ कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और उन्हीं शुभ कर्मों की बात करता है हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म, इसीलिए वो धर्म कहता है। बाकी कोई धर्म नहीं है, मत मजहब पंथ संप्रदाय हैं। हम यहाँ पर शुभ जो मन से, वचन से और हमारे शरीर से कर्म करते हैं, किसी प्राणी की हानि ना करते हुए, किसी को दुख ना पहुंचाते हुए, सदैव दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही शुभ कार्य हैं, वही शुभ कर्म है और वही वास्तव में धर्म है। उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। तो आगे से इस बात को अगर कोई बोले कि अपना कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है तो उसको वहाँ पर टोकिएगा, समझाइएगा, ये वीडियो दीजिएगा और बताइएगा उसको कि भाई सब कर्म धर्म नहीं होते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म नहीं होता है, शुभ कर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को सुना। जय हिंद, वंदे मातरम।